जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। भारतीय फिल्मों की तारीख में जहां कई ऐसे अदाकारों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त अदाकारी से अपने नाम का सिक्का जमाया और आज भी उनका नाम जिंदा है। इनके मद्दाहीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अदाकारी के शहंशाह दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। इसी तरह एक अदाकारा ऐसी भी थी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिया गया। ये अदाकारा थी मीना कुमारी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मीना कुमारी का असल नाम महजबीन बानो था। इन्होंने 6 साल की उम्र से ही अदाकारी शुरू कर दी। कुदरत ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। इनकी आवाज़ भी गजब की थी। वो अलमी अदाकारी में अपना सानी नहीं रखती थी, लेकिन अदाकारा के साथ साथ वो गुलकारा और एक उम्दा शायर भी थी। इन्होंने महजबीन नाज के नाम से शायरी की। नाज इनका तखल्लुस था। इन्होंने गज़लें भी लिखी और बड़ी मुतासिर कुन नज़में भी तख्लीक की। मीना कुमारी की ज़ाती ज़िंदगी भी किसी दास्तान अलम से कम न थी। इन्होंने नामवर शायर और हदायतकार कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन ये शादी कामयाब न हो सकी। कई लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मीना कुमारी ने कई मसाइल खुद ही पैदा किए और ज़िंदगी में जिन मुसाइब और दुखों का इन्हें सामना करना पड़ा, काफ़ी हद तक इनकी जिम्मेदार वो खुद भी थी। बहरहाल उनकी शायरी में वो सोज मिलता है, उम्र भर वो जिसकी आग में जलती रहीं। ऐसा लगता है कि मीना कुमारी जब तक जिंदा रहीं, जिंदगी के मायने तलाश करती रहीं। यह भी कहा जाता है कि वो उम्र भर मोहब्बत की मुतलाशी रहीं। इनकी महरूमी ने उनकी नफ्सियात पर गहरा असर छोड़ा और इनकी शायरी में इसका भरपूर अक्स मिलता है। मीना कुमारी की शायरी दर्द और यासियत की चादर में लिपटी हुई है। इनके अशआर से उदासियों की महक आती है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ तजर्बात को बड़े लतीफ़ पेराए में बयान किया गया है। कहीं कहीं नुक्ता आफरीनी भी मिलती है। तराकीब का इस्तेमाल भी बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इनके शेरी मजमूए तन्हा चांद के उन्वान से ही ये पैगाम मिल जाता है कि वो तन्हाइयों के दश्त में रहकर अंजुमन का मफहूम समझने की सही कर रही हैं। लेकिन शायद वो इस हकीकत से भी आशना है कि अगर तन्हाई का अपना एक दुख है तो उसका अपना हुस्न भी है। मीना कुमारी के यहाँ नदरते ख्याल भी बड़े खुशगवार अंदाज में मिलता है। दुख की घटा, दर्द के साए, उदासी का धुआं और ऐसे ही कई और तराकीब हैं जिनसे इस नजरिए को तकवीत मिलती है कि यासियत का अंधेरा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर रुजैयत की रोशनी भी ख़त्म होती जाती है। और अगर किसी वजह से अपने आप को दिलासा और हौसला दिया जाए तो एक मोहम सी रुजैयत का जन्म होता है, लेकिन हमें ऐसी रुजैयत दरकार नहीं। रुजैयत वो जो हयात अफरोज़ हो और जो हर सिमत ज़िंदगी और रोशनी के इम्कानात पैदा करे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मीना कुमारी उम्र भर सच्ची मोहब्बत की मुतलाशी रहीं, तो ये अपनी जगह एक अलमिया है। इस बात में किसी हद तक सदाकत भी है, क्योंकि इसका इज़हार उनकी फ़िल्म साहब बीबी और गुलाम में भी बड़े भरपूर तरीके से मिलता है। ये भी दावा किया जाता है कि शायरी में मीना कुमारी के उस्ताद गुलजार हैं। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो। मीना कुमारी की छोटी बहर की गज़लों से ये तासुर उभरता है कि उनके तहत अलशऊर में गुलजार का शायरी अंग रचा बसा है और फिर उनके कई अशार सोहले मुमतना के ज़ुमरे में आते हैं। गुलजार के यहाँ भी कुछ ऐसे ही मामला है। वैसे तो मीना कुमारी की गज़लियात पर ही बात की जाती है, लेकिन उनकी नज़में भी फ़िक्री तवानाई से मामूर हैं। आगे चलकर मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में मीना कुमारी की गज़लों के चंद अशार पेश करूँगा। आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। बहती हुई ये नदियाँ गुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुजरे। कहीं कहीं कोई तारा, कहीं कहीं जुगनू, जो मेरी रात थी वो आपका सवेरा है। अयादत को आए शिफा हो गई, मेरी रूह तन से जुदा हो गई। चांद तना है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा। जिंदगी क्या उसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। ये ना सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो। मीना कुमारी की बेमिसाल अदाकारी की तरह उनकी शायरी भी असर आफरी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।